हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वाइब। आज की हमारी स्टोरी संत रविदास जी के बारे में है। संत रविदास जूते बनाने का काम करते थे। जिस रास्ते पर वह बैठते थे वहां से कई ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए जाते थे। एक बार एक पंडित ने संत रविदास से गंगा स्नान करने के लिए कहा। तब उन्होंने, मेरे पास समय नहीं है, पर मेरा एक काम कर दीजिए। फिर अपनी जेब में से 4 सुपारी निकालते हुए कहा कि ये सुपारी मेरी ओर से गंगा मैया को दे देना। पंडित ने गंगा स्नान के बाद गंगा में सुपारी डालते हुए कहा कि रविदास ने आपके लिए भेजी है। तभी गंगा माँ प्रकट हुई और पंडित को एक कंगन देते हुए कहा कि ये कंगन मेरी ओर से रविदास को दे देना। हीरे जड़े कंगन को देखकर पंडित के मन में लालच आ गया और उसने कंगन को अपने पास ही रख लिया। कुछ समय बाद पंडित ने वह कंगन राजा को भेंट में दे दिया। रानी ने जब उस कंगन को देखा तो प्रसन्न होकर दूसरे कंगन की मांग करने लगी। राजा ने पंडित को बुलाकर दूसरा कंगन लाने को कहा। पंडित ने इस पर घबरा गया क्योंकि उसने संत रविदास के लिए दिया गया कंगन खुद रख लिया था और उपहार के लालच में राजा को भेंट कर दिया था। वह संत रविदास जी के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। तब संत रविदास ने अपने कठोतन का बर्तन जिसमें पानी भरा जाता है में जल भरकर भक्ति के साथ माँ गंगा का आह्वान किया। गंगा मैया प्रसन्न होकर कठौती में प्रकट हुई और रविदास की विनती पर दूसरा कंगन भी भेंट किया। इसीलिए कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात अंतःकरण जो कार्य करने को तैयार हो वही काम करना उचित होता है। तो ये थी संत रविदास जी की स्टोरी। बुरे लोग गलत काम ही करेंगे, हमें ये तय करना चाहिए कि हम बुरे लोगों की वजह से अपनी अच्छाई नहीं छोड़ेंगे। आपको आज की स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरा चैनल शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।